हरे कृष्णा। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ आप लोगों को पूरा एक ऐसी तालिका बनाता हूँ जिसमें आपको नंबर, पर्सन, जेंडर और केस चार चीज़ों के एक ही बार में समझा देंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन में आप देखिए, जैसे इसमें क्या आप करेंगे, पहले सबसे पहले तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन में ये तालिका इस प्रकार बना देंगे। फर्स्ट पर्सन में इस प्रकार से आप समझो, ये किया, ये सब बना लो। अब इसमें आप लिखेंगे तीन केस है, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आई, माई और मी, वी, आवर, अस। फिर यहां सिंगुलर और प्लूरल। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में क्या करेंगे आप, दाऊ, दाई, प्लूरल में यू, योर और यू, योर, यू। फिर यहाँ सिंगुलर में थर्ड पर्सन में सी, शी और इट। इट का ईच, सी का हर और इट का इट्स। हिम, हर, इट और प्लूरल में दे, देयर। अब इस तालिका में समझिए आप कि कितने हैं पर्सन, कितने हो गए, तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखो, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, अब नंबर हो गया, पर्सन हो गया, ठीक। अब जेंडर को आपको समझाएं। अब आई कौन सा जेंडर होगा, वह शब्द जो समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। इसी प्रकार से वी को भी क्या करेंगे, कॉमन जेंडर करेंगे। दाऊ, दाई, दी। अब रिसेंट अंग्रेजी में ये नहीं है, लेकिन जब आप पीवी शेली को पढ़ेंगे या आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, जॉन कीट्स को पढ़ेंगे, ऐसे पुराने राइटर्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि दाऊ, दाई, दी का प्रयोग सिंगुलर के लिए सेकेंड पर्सन में प्रयोग किया जाता है। और यू अभी रिसेंट प्रयोग होता है सेकेंड पर्सन के लिए, प्लूरल में यू, योर, यू। तो दाऊ भी क्या होगा, ये भी कॉमन जेंडर में हो जाएगा। यू किस में हो जाएगा, कॉमन जेंडर में हो जाएगा। कि वह शब्द जो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है वही पुरुष के लिए है, अतः यह क्या हो गया, मास्कुलिन जेंडर हो गया। सी किसके लिए हो गया, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर हो गया। एक कीड़े मकोड़े या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इट क्या हो गया, या न्यूट्रल जेंडर हो गया। और दे क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। तो इस प्रकार से इस एक तालिका में आपको चार चीजें बताया गया। नंबर तीन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बोलता है, पहला व्यक्ति। सेकेंड पर्सन जिससे बात किया जाता है। थर्ड पर्सन जिसके संदर्भ में बात किया जाता है। और इसमें नंबर हो गए सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो आपको पर्सन नंबर जान गए, जेंडर जान गए आप,
और केस 3 हो गए, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो पॉसेसिव केस में आप जब अपने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अपने स्कूल जाता हूँ, आई गो टू माई स्कूल, वह अपने स्कूल जाता है तो ही गो टू हिज स्कूल, वे अपने स्कूल जाते हैं तो दे गो टू देयर स्कूल। इस प्रकार से पॉसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। और जब पैसिव वॉइस आप सीखेंगे तो हम बताएंगे आगे, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल लिया जाता है। उसके बाद जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में बदला जाता है। इसका उसको बताएंगे हम 1 2 3 जहाँ 123/सन का फार्मूला लागू किया जाता है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। इतना है, इतना आप लोग उतारो समझो, बाकी का बाद में। हरे कृष्ण।